Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. And we are studying Chemistry Pre-9th, Chapter number 2, Structure of Atoms. And today is 28th of July and we have lecture number 26 for today of the lecture series. So let's start our today's lecture, that is lecture number 26, and it is the third lecture of chapter number 2, in which we study discovery of protons. Well, dear students, in the previous lecture we have discussed about cathode rays and its properties, which leads us to the discovery of electrons. The experiment conducted by William Crookes leads us to the discovery of electrons. Well, dear students, and the legacy of these experiments, today's topic is discovery of protons. Discovery of proton. So in 1886, another scientist Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in discharge tube. These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. As dear students, if you have in mind that the model of J.J. Thomson, in which J.J. Thomson suggested that atom is a structure of positive charge and negatively charged particles stuck inside, यानी कि J.J. Thomson ने ये कहा था कि एटम पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ स्ट्रक्चर है और नेगेटिव चार्जेस उसके अंदर कहीं कहीं पे स्टक हुए हुए हैं, यानी कि साइंटिस्ट के माइंड में यही था कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्जेस जो कि एक दूसरे के अफेक्ट को बैलेंस करते हैं. इसीलिए गोल्डस्टाइन ने ये हाइपोथेसिस ये सपोज़ किया, उसके माइंड में ये आया कि अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी हो सकती है किसी के अंदर, कैथोड रेज हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन अपोजिट रेज, यानी अगर कैथोड रेज अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ अपोजिटली चार्ज रेज. उसके लिए उसने कहा, उसने एक स्पेशली क्राफ्ट कैनाल रेस के लिए एक स्पेशली जो है वो उसने क्राफ्ट किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब को क्राफ्ट किया. उसने ये किया कि ट्रेडिशनल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो नॉर्मली एनोड और कैथोड एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं एंड के ऊपर. तो उसने ये कहा कि चूँकि कैथोड रेज बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होती हैं फ्रॉम कैथोड, इसलिए कैथोड रेज से जो कैथोड टर्मिनल से जो कैथोड रेज निकलती हैं उनकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि हमें अपोजिट रेज शायद ना महसूस हो सके, हम उसकी प्रेजेंस को ऑब्ज़र्व ना कर सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, उसकी प्रेजेंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए उसने एक कैथोड टर्मिनल बनाया और दैट कैथोड टर्मिनल इज़ इन 1886 उसने इस तरीके का एक स्पेशली क्रिएट किया जिसमें एक स्पेस रखी उसने और दरमियान में कैथोड के उसने होल्स कर दिए, परफोरेशंस कर दी, जहाँ से कैथोड रेज जो हैं वो जब ट्रैवल करती हैं, निकलती हैं फ्रॉम कैथोड टू ट्रैवल टूवर्ड्स एनोड, और अपोजिट रेज अगर होंगी तो वो इन होल्स में से गुजरने के बाद आपको यहाँ पे एक खाली एरिया के अंदर शो होंगी. और उसके बेस पे उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही वाज सक्सीडेड, वो कामयाब हुआ. वो कहता है कि उसने उन रेज को डिटेक्ट किया और कहा कि दीज रेज वर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज. ही यूज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, यानी सुराखों वाला होल्स वाला कैथोड जो है वो उसने यूज़ किया.
He found that these rays passed through holes present in cathode and produced a glow on the walls of the discharge tube. यानी ये जो वॉल है डिस्चार्ज ट्यूब की उसके ऊपर उसने चमक वगैरह प्रोड्यूस की जिससे उसकी प्रेजेंस को पता चल गया. He detected the presence of canal rays. So he called these rays as canal rays. And he find out the properties of these rays. These rays travel in straight line in direction opposite to cathode rays. ये rays cathode rays के opposite direction में travel करती हैं. यानी कि जब ये निकलती हैं तो इनकी इतनी प्रेजेंस नहीं होती और ये एनोड से नहीं निकलती. दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड. इसके बारे में हम ये थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे. एंड द सेकेंड पॉइंट दैट their deflection in electric and magnetic field prove that these are positively charged. जैसे हमने प्रीवियस कैथोड रेज में आपको कहा था कि अगर कैथोड रेज के सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो दैट पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट द कैथोड रेज, क्योंकि अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे भी अगर कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ जाए तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. इसका मतलब ये है कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज. कैनाल रेज की नेचर लाजमी डिपेंड करती है क्योंकि कैनाल रेज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का ताल्लुक होता है प्रोटॉन से. दीज आर प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स हर एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं. हर एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते. इसीलिए अगर जब ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स निकलते हैं तो इनकी नेचर हर गैस में डिफरेंट होती है. इसके बारे में हम आगे फर्दर चैप्टर्स में मज़ीद पढ़ेंगे. यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैस जो है उसके अंदर जो प्रोटॉन या न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज के हामिल पार्टिकल्स कैनाल रेज बन जाते हैं. ना तो प्रोटॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना रिलीज़ होते हैं, ना गेन होते हैं, ना लूज़ होते हैं. लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये हर गैस में डिफरेंट होगा और जब इसके ऊपर कैथोड रेज की बम्बार्टमेंट होगी, होता ये है कि नॉर्मली जब कैथोड रेज निकलती हैं इस परफोरेटेड कैथोड परफोरेशंस इस हिस्से से, इस एरिया से निकलती हैं कैथोड रेज. तो इस कैथोड रेज के निकलने के टाइम उनके रास्ते में जो गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं वहाँ से भी ये उनका इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हैं. दे एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट करें एक गैस है, लेट्स से एक गैस जिसका नाम है एम. उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव और वो उनका चार्ज जो है वो ज़ीरो हुआ हुआ, न्यूट्रल हुआ हुआ, +1 -1. जब यहाँ से आप -1 निकाल देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, +1. यानी पीछे प्रोटॉन रह जाएगा और वो प्रोटॉन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है क्योंकि पीछे प्रोटॉन बच जाता है. यानी एक गैस का मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है, रह जाता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज में क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज की ले जाती हैं अपने साथ. ठीक है ना. वो कहता है कि दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड. ये रेज एनोड से पैदा नहीं होती. इन फैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स. जब गैस रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड करती है तब ये रेज पैदा होती हैं. इसी वजह से इसको कैनाल रेज को हमने प्रोटॉन्स का नाम दे दिया. और जब हमने इन पार्टिकल्स का वो मटेरियल पार्टिकल्स जो कि रेज की फॉर्म में निकल रहे थे उसको हमने उसकी मास को कैलकुलेट किया तो वो प्रोटॉन के मास के इक्वल था और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट. द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. क्योंकि इन रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स था और उनका मास और चार्ज उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड था. Hence, different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges. Keeping in mind that positive particle produced by gas will be of the same type.
सो इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को जो यहाँ से निकलते हैं अपोजिटली टू द कैथोड रेज, जिनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं, इनको साइंटिस्ट ने प्रोटॉन्स का नाम दिया. द नेम इज़ गिवन प्रोटॉन टू देम. सो वी कैन से दैट कि इसका जो कंक्लूजन है, एंड दैट कंक्लूजन इज, इसका जो हमारे पास कंक्लूजन है कंक्लूजन ये है हमारे पास के इन रेस को हमने प्रोटॉन्स का नाम दे दिया. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर. और आपको ये बताता चलूँ कि एक और सवाल क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे है कि हाउ एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब. दिस इज़ द टेस्ट योरसेल्फ 2.1. इसका जो आंसर है वो पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास. यानी कि ये जो पॉइंट नंबर 3 कैसे जो है वो एनोड रेज पैदा होती हैं. तो एनोड रेज की डिस्कवरी जो है बेसिकली वो ये पॉइंट नंबर 4 है. ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक कवर हुआ है टुडे, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. तो कल, यानी कि कल ट्यूसडे को भी लेक्चर होगा, वेडनेसडे को भी लेक्चर होगा, और वो लास्ट लेक्चर होगा जो सिलेबस है हमारा टेस्ट का, और उसमें हम कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड टेस्ट योरसेल्फ 2.1. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.